अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अच्छी खबर से शुरू करेंगे। पाकिस्तान का हकीकी वारस नवाज शरीफ सरगर्म हो गया है। पंजाब में इसकी बेटी काम कर रही है जैसे नवाज शरीफ किया करता था। वफाक में शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए हर गुज़रे दिन के साथ पाकिस्तान को खुशियाँ दे रहा है। इन दोनों की हुकूमत की कामयाबी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दोनों ही मुतहर्रिक है। मुख्तलिफ़ हवालों से हम लोग सारा दिन जो वीलॉग कर रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं, ट्वीटों में आपको बता रहे हैं, दोस्तों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं उसमें बता रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल पर जाकर जो है वो मुकदमा लड़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चाइना रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ पंजाब में आईटी सिटी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनीज़ के मालकान से भी मुलाकातें तय हैं और नवाज शरीफ के दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक भी मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ चीन से पंजाब में आईटी सिटी के मामलात को देखेंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए बूस्टर डोनर्स जो हैं वो लेके आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के रास्ते हमवार करने जा रहे हैं। सऊदी सरमायाकारों के कामयाब दौरे, ईरानी सदूर के जारी दौरे के बाद चीन की एंट्री पाकिस्तान की मईशत को संभाला देगी। इस खुशी के मौके पर यूथियों को सहारा कौन देगा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। आप देखें नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी मुल्क की खातर अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करने पर लगे हैं। ऐसे होते हैं हकीकी लीडर। अगर देखा जाए तो मुझे बताएं, किसी भी हुकूमत की ऐसी कोई कामयाबी होती है कि वो पहले ही माह मैशत से मुतल्लक अपनी खुशगवार ख़बरें ले आएँ। सऊदी अरब, ईरान और फिर चाइना, इसको आप जिधर से मर्ज़ी घुमा के देख लें। नवाज शरीफ का चाइना का दौरा क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी, इसको आपको ज़रा वापस जाना पड़ेगा उस तनाज़र में जब ये ख़ास तौर पर सी पैक स्टार्ट हुआ था। तो उस वक़्त के जो सदर थे चाइना के, उन्होंने कहा था कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए गिफ्ट है, कि ये नवाज शरीफ के लिए गिफ्ट था। और फिर हमारे ना अकल ना समझ पिछले हुक्मरान इमरान खान ने शायद इसको समझा क्योंकि ये नवाज शरीफ का गिफ्ट है जो चाइना ने दिया था, तो वो जो 6-7 साल उसका बेड़ा गर्क कर गए। वो मेरे ख्याल में चाइना नाराज़ होना बनता भी था उसका, क्योंकि बड़ी बड़ी मेहनत से ये मंसूबा तैयार किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज़ के अपने मफादात होंगे, लेकिन पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोज़गार मिलना था, लाखों लोगों के ट्रैवल करने के लिए बेहतरीन रोड बन रहे थे, ट्रेन के ट्रैक अपडेट हो रहे थे, हर चीज़ अपडेट हो रही थी इस सी पैक के तहत। लाखों की जब बात करते हैं तो ये वाकई लाखों, एक जो मतलब कि फ़र्ज़ किया ये लाहौर और शेखपुरा के दरमियान में मोटरवे मोटरवे के बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन वहाँ पर हायर की गई है। कई सौ गांव जो है वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया सिर्फ इसलिए कि वो जो इंडस्ट्रियल जोन बने। और जब वो इंडस्ट्रियल जोन बनेगा तो क्या लाखों की तादाद उसमें लोग काम नहीं करेंगे? हज़ारों की तादाद में जब फैक्ट्रियाँ बनेंगी। इसी तरह ये एक जोन नहीं था, ये कई जोन थे जो बनने थे। लेकिन खैर बदकिस्मती हमारी, उस वक़्त के जो ताकतवर थे, चाहे वो जर्नैल थे और चाहे वो जज थे, उनको इमरान खान से मोहब्बत हुई और नवाज शरीफ से शायद उनको क्या उनका प्रॉब्लम था या मसला था कि उनको लगा था कि ये जो खुशखबरियाँ आ रही हैं 5.9 जीडीपी है और ये जो पाकिस्तान आईएमएफ से अपना प्रोग्राम ख़त्म कर चुका है और उसके अलावा 2028 में पाकिस्तान जो है वो 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा है, वो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मैं नवाज शरीफ का कमाल नहीं है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इसलिए इमरान खान को ले आते हैं। खैर लंबी बहस है। दूसरी तरफ यूथियों की अकल और किस्मत का अंदाज़ा करें कि उन्हें अपने लीडर के लिए कोई मोतबर आवाज़ ना मिली तो ख्वाजा साद रफ़ीक की नवाज शरीफ के हक़ में तकरीर को उठाकर एडिट करके वायरल करना शुरू कर दिया। यानी उन्हें इमरान खान के हक़ में भी साद रफ़ीक जैसी आवाज़ की ज़रूरत पड़ गई, वही आवाज़ जिसे इन यूथियों ने वोट नहीं दिए बल्कि लतीफ़ खोसा को वोट दिए। क्या बेहतर होता कि इस लतीफ़ खोसा से इमरान खान की हक़ में आवाज़ उठाएं, या फिर वो खोसा को इस लायक नहीं समझते? ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है हर लिहाज से। वो वर्करों के भी साथ हैं, वो लीडरों को भी आंखें दिखाते हैं। जहाँ पे गलत होता है वो पार्टी के लीडर के आगे भी खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है, करना आप लोगों ने अपनी मर्जी है, लेकिन आगे जाके इसका नुकसान हो सकता है। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। ख्वाजा साद रफ़ीक सच्चे इंसान है,
शायद पाकिस्तान के वो पहले लीडर भी हैं जिन्होंने शिकस्त को फ़ौरन तस्लीम किया और अपने बेज़र्फ़ किस्म के जो मुखालफ खोसा साहब हैं उनको मुबारकबाद दी, जिसका बाद में मजाक उड़ाया गया। लेकिन अगर ज़र्फ़ वाले होते खोसा साहब तो वो ज़रूर ख्वाजा साद रफ़ीक के घर पे जाते, गले लगाते और मुबारकबाद देते कि हम दोनों भाइयों ने एक ऐसा काम किया है कि एक दूसरे को मुबारकबाद दी है, जो कि आने वाले लोगों के लिए शायद मिसाल बनता। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे लोगों को मुबारकबाद देने का फ़ायदा भी कोई नहीं, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान की आवाज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि तहरीक इंसाफ भी समझती है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक सच बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। तो उन्होंने जहाँ जहाँ नवाज शरीफ का नाम आता था वहाँ वहाँ पर उन्होंने जो है आवाज़ लगाकर ख्वाजा साद रफ़ीक की, और जहाँ पर नवाज शरीफ लगता था वहाँ पर इमरान खान का नाम लगाकर साबित करने की कोशिश की कि ख्वाजा साद रफ़ीक इमरान खान के हक़ में बोल पड़े हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, मुबारक हो आपको, यूथियों। एक तरफ मुल्क तरक्की कर रहा है, वो तो पीटीआई को ये दिख रहा है, क्योंकि जब मुल्क तरक्की करता है तो पीटीआई को तकलीफ़ पहुंचती है, वो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। इसलिए पीटीआई ने रवायती तरीका अपनाना शुरू कर दिया। अली अमीन गुंडा पर, जिसके पास पूरा सूबा है, वज़ीर-ए-आला बनाया गया, इसने इंतहाई ख़तरनाक धमकियाँ दी, वफाक को धमकाया। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और वापडा चोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए। गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी को हुक्म दिया कि वापडा के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा में किसी बिजली चोर पर मुकदमा दर्ज मत करें। अंदाज़ा करें कि ये किस लेवल के लोग हैं कि ये नहीं जाहिल शख्स कहता है कि मैं अपने सूबे की बिजली चोरों को ऑन करता हूं, कि जहां पर जो भी लोग बिजली चोरी करते हैं, क्योंकि बिजली हम बना रहे हैं, चोरी करना उनका हक है। इनके खिलाफ वो इन पैसों में से काटे जाए जो वफाक ने हमें देने हैं। मतलब कैसा बस क्या बताया जाए यार। एक तरफ मरियम नवाज है जो 2 महीने में सूबे की जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतर कर 1000% आगे खड़ी हुई हैं, और एक वो बुज़दार था जो पहले 6 महीने साल सीखता ही रहा क्योंकि वो नया आया था। अब केपीके में तीसरा वज़ीर आला जो इमरान खान ने लगाया गंडापुर। क्या बात है, क्या बस किस्मत है जी, किस्मत नहीं है जी, जो वोट दिया है वो भुगतना तो पड़ेगा ना। कहता है वफाक की जानब हमारे 11 अरब रुपए बनते हैं, वफाक इसमें से पैसे काट ले। मुझे बताएं कौन सा वज़ीर आला ऐसा रवैया रखता है कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं और उसको डिफेंड इस तरह कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे पैसे देने हैं, उसमें से आप काट लें। आप ऐसी हरकतें करके सूबे के बिजली चोरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मसूफ ने यह भी कहा कि मैं तमाम सूबों में जाऊँगा, प्रोटेस्ट करूँगा, सब कुछ करूँगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को रिलीफ देने के बजाय दूसरे सूबों में जाकर मसाइल पैदा करेंगे, दूसरे सूबों में जाकर लड़ाई झगड़े करेंगे, और वहाँ पर अब जो इमरान खान का पुराना ख्वाब है कि हुकूमत जो है किसी भी तरह से मतलब थोड़ी बहुत हुकूमत में वो ताकत और पावर ना आए और वो लड़ाई झगड़े में लगे रहें, अवाम के लिए कुछ ना कर सके। ये खुद अपने सूबे में कुछ करेंगे नहीं और दूसरे सूबों में जो कुछ कर रहे हैं उनको करने देंगे नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। इनको कोई भी सूबा जो है वो इंटर होते ही छितर फेरेगा, इसलिए फेरेगा कि आप अपने सूबे के वज़ीर आला हैं, वहाँ जाके लोगों को रिलीफ दें, ना कि हमारे सूबे में आके अमन अमान में कोई भी सूबा जो है वो किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला को अमन अमान में खलल पैदा करने की कोशिश करने पर ज़ाहिर है इतना आसान तो नहीं होगा कि आप दूसरे सूबे में जाएँ और जाकर वहाँ पर बदमाशी करें। खैर, ये गिदर भबकियाँ लगाते रहते हैं। अदालतें इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत देना चाह रही हैं, तो रियासत ने तैयारी कर ली है। अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डालनी है और वो मुकदमा 9 मई का है। इसलिए पुलिस के 2 आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम तहकीकात के लिए अडयाला पहुंच गई है। उन्होंने इमरान खान से तफ्तीश की, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड किया। इमरान खान 9 मई का मास्टरमाइंड है। इस केस में ताहाल गिरफ्तारी नहीं हुई। इमरान खान की 9 मई के मुकदमे में सबसे पहले मुकदमा चलना यही चाहिए था, जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने थे और जिसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे हैं कि एक इंसान हमला करने के बाद, हमला करने से पहले भी बता रहा है कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो तुम लोगों को पता है कि तुमने कहाँ जाना है, और जब हमला हो गया तो फिर भी डिफेंड कर रहा था क्योंकि मुझे गिरफ्तार रेंजर वालों ने किया था, तो मेरे जो चाहने वाले थे, जो मोहब्बत और प्यार करने वाले थे, वो कहाँ जाएंगे? वो रेंजर के हेडक्वार्टर ही बाहर जाएंगे, वो कहाँ आग लगाएंगे? वो जाके GHQ में आग लगाएंगे क्योंकि मुझे फौजी गिरफ्तार करके लेकेंगे। इसके बावजूद अभी तक इमरान खान को 9 मई के केस में मेहमान बना के रखा हुआ है। समझ से बाहर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद समझ लग गई है कि इमरान खान को 9 मई में सज़ा दिए बगैर चीज़ें आगे नहीं जा सकती, वरना लोगों की इसी तरह हौसला अफजाई बढ़ती रहेगी। जी, साशे पैक फरागोगी
मिशाल यूसुफ से ही जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सबोही से माफ़ी मांग ली है। मिशाल यूसुफ को जैसे फेक न्यूज़ के आगे घुटने टेकने पड़े हैं, ऐसे बाकियों को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है वो उसको किसी भी तरह प्रमोट नहीं किया जा सकता। और ये नहीं हो सकता कि आप उठें और किसी पर भी पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दें और आपसे कोई ना पूछे। आप इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब जो हैं ज़ाती हैसियत में चाइना जा रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करते हैं? क्या नवाज शरीफ के चाइना जाने पर और चाइना के साथ जो पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान दौर में शुरू हुए थे, क्या नवाज शरीफ साहब वो ख़त्म कर सकेंगे और एक दफ़ा फिर सी पैक तेज़ी से पाकिस्तान में मंजिलें कामयाबी की तय करेगा, लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा? और नवाज शरीफ का चाइना का दौरा कितना कामयाब हो सकता है, इस पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, व्हाट्सअप ग्रुपों में वीलॉग को भी ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको बड़ी 2-4 अहम चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे जिस पे अभी से काम हो रहा है। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन का जो बटन है वो एंज करके नप दो, ताकि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो वो आप तक पहुँच जाए। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।